नहीं चिपटते। अमित शाह को चिपट जाए दो चार भूत, दो चार राहुल गांधी को चिपट जाए, मैं तो कहती हूँ सोनिया गांधी को चिपट जाए भूत, इनको तो नहीं चिपटते कोई भी भूत, है ना। ये भूत भी पता लगा वहीं जा रहे हैं जहाँ शिक्षा नहीं, जहाँ अविद्या है, जहाँ छल है, जहाँ कपट है। तो इसका मतलब इसका सीधा संबंध व्यक्ति की अविद्या से है। तो जहाँ यज्ञ होता है वहाँ पर अविद्या के लिए कोई स्थान नहीं रहता, इसलिए उनको भूत प्रेत भी बोलो नहीं चिपटते। चौथी बात माता, आपकी जो बच्चे हैं आज, जो हमारे घरों में हमारी पीढ़ी के अंदर सेवा भाव कम हो रहा है, आज जो हमारी पीढ़ी के अंदर बड़ों के प्रति सम्मान का भाव कम हो रहा है, आज जो हमारी पीढ़ी के अंदर अपने धर्म के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, अपनी आस्था के प्रति जो विश्वास कम हो रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण एक तो ये है कि हिंदू धर्म में इतना पाखंड, इतना अंधविश्वास घर कर चुका है कि पढ़े लिखे नौजवान उस पाखंड और अंधविश्वास को मानते नहीं। जब वो उस पाखंड और अंधविश्वास को नकारते हैं तो उसके साथ साथ वो सही बातों को भी नकार देते। वो कहते हैं सब एक जैसे ही होंगे, इसलिए हम नहीं मानते, हम तो नास्तिक ही ठीक है। तो जो ये आपकी पीढ़ी धीरे धीरे नास्तिकता की ओर बढ़ रही है, जानते हो इस नास्तिकता का परिणाम क्या होगा? इस नास्तिकता का परिणाम ये होगा कि अब तो तुम धीरे 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 दूसरे देशों से कहीं ना कहीं कट करके भारत तक सीमित हुए हो। पर इस नास्तिकता का परिणाम इतना घातक होगा कि एक दिन आपको अपने देश में ही अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि दूसरे लोग लगे हुए हैं अपने बच्चों के हाथ पकड़ करके उन्हें अपने धर्म का, अपने मत का, अपने संप्रदाय का ज्ञान देने में। उन्हें पता है कि जुम्मे के जुम्मे उनके बच्चों को उनको कहाँ जाना है, वो जानते हैं उन्हें कहाँ जाना है, ध्यान रखिएगा। इसलिए एक ड्रेस कोड, उनके बच्चे जिद नहीं करते कि हम मस्जिद में फटी हुई जींस पहन करके जाएंगे। बोलो करते हैं क्या? कोई जाता है क्या? जोर से बोलो। कोई नहीं जाता, ध्यान रखिएगा। हिम्मत ही नहीं किसी में इतनी कि फटी हुई जींस पहन करके चले जाएं। उनका जो प्रॉपर एक ड्रेस कोड है वो उसको पहन करके जाते हैं। सर पर जो तुर्की टोपी है वो जाली वाली, ना धूप रुके ना बारिश रुके, जगह जगह छेद उसमें, वही टोपी लगा करके जाते हैं। उनका एक ड्रेस कोड, एक समय, और उन्हें पता है कि किस दिन उन्हें कहाँ इकट्ठे होना है। पर आप मुझे ईमानदारी से बता दो, आपके बच्चों को ये बताना पड़ता है कि किसी धार्मिक कार्यक्रम में जाना है तो बेटे क्या पहनो। आपके बच्चों को ये कहना पड़ता है जबरदस्ती, थोड़ी देर बैठ जाना फिर निकल जाना, कोई बात नहीं। जबरदस्ती बोलते हैं माँ बाप ये चीज, थोड़ी देर बैठ जाना बस फिर निकल जाना। क्यों? उसकी बैठने में रुचि नहीं है, उसकी रुचि नहीं है, ध्यान रखिए। और वो रुचि क्यों नहीं है? क्योंकि आप सोचो साल के 300 दिन हम कुछ ना करें और कई 2-3 दिन कोई कार्यक्रम हो और उसमें हम बच्चों को धार्मिक बना लेंगे, कैसे बन जाएंगे वो? अगर साल के 300 दिन उसे नमस्ते करनी आपने नहीं सिखाई और एक दिन अचानक कोई विद्वान आ जाए और आप उसके सामने ट्रेनिंग शुरू करो, कर नमस्ते कर नमस्ते कर नमस्ते, अरे जिसने पहले नहीं की वो कैसे कर लेगा एकदम से? ये चीजें तो पहले से कराने की थी, ये तो पहले से बताने की थी, ये तो पहले से सिखाने की थी, पहले हमने ध्यान दिया नहीं। क्योंकि बच्चे ने आपको कभी संध्या करते नहीं देखा, उसने कभी आपको यज्ञ करते हुए नहीं देखा, उसने कभी आपको धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हुए नहीं देखा, तो आपकी पीढ़ी फिर क्यों करेगी उस चीज? तो इसलिए जहाँ बच्चे देखते हैं कि उनके घर में यज्ञ होता है, संध्या होती है, मैं आपको बता दूं, मेरठ का एक लड़का दिवाकर नाम का, वो मॉडलिंग के अंदर उसने अपना फॉर्म भर दिया, सुंदर था, लंबा चौड़ा था, मॉडलिंग में नंबर आ गया। अब पता लगा कि एक मिस्टर इंडिया, वो मिस इंडिया के कॉन्टेस्ट तो होते ही है, अब मिस्टर इंडिया का भी होने लगा, लड़कों का भी होने लगा, तो उसने भी उसमें भाग ले लिया। और कहते हैं माताओं, उसमें भाग लेते लेते प्रत्येक राउंड को क्वालिफाई करते करते वो सेमीफाइनल यानी कि अंत में पहुंच गए। अंत में जब पहुंचा तो वहां पर जाकर के 3 कैंडिडेट बचते हैं, और जब वो 3 कैंडिडेट खड़े हुए थे तो उनका इंटरव्यू लेने के लिए जावेद अख्तर आए। वहाँ पर सुंदरता, ध्यान रखना, चेहरे की भी देखी जाती है लेकिन बौद्धिक भी देखी जाती है कि ये कितने इंटेलिजेंट